जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। इनमें संख्याओं को मान ज्ञात करेंगे कि संख्याएं कौन सी बड़ी और छोटी है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें 1.5, 1.05, 1.05 और 5 के ऊपर जो बार है ये दर्शा रहा है कि 5 इसमें आगे बार बार आते हैं। 1.5 और ये 5 है जो आगे बार बार आएगा में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं कि ये जो 1.5 है, यहाँ 1.5, ठीक है, आगे 0 है, इस संख्या में 1.05 है, तो ये 1.05 इससे छोटा है। ठीक है, और 1.05 और बार, ये इसके आगे भी 0 आएगा, इसके आगे 5 आएगा। ठीक है, ये बार है तो ये बता रहा है कि 5 5 5 आगे भी 5 आ रहे हैं। तो इन तीनों में से देखते हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब एक संख्या और बची है 1.5 और ये ऊपर बार है। अभी बार का मतलब है कि आगे भी ये संख्याएं आगे भी 5 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर 1.55 है, ये 1.50 है, तो 5 5 बड़ी संख्या हुई। तो अपने पास में ये जो संख्या है ये इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1.5 और 5 के ऊपर जो बार लगा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा 0.3, 0.03, 0.9, 0.09 संख्याओं में वह संख्या कौन सी है जो 0.9 के मान के निकटतम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 0.9 है इसका ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √9/10, 10 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका दोनों का वर्ग करेंगे तो √9 का ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √10। ठीक है, अब √10 का हम वर्गमूल लेंगे तो √10 का वर्गमूल आ जाता है 3.16। ठीक है, अब 3.16 का हम भाग देंगे किसमें, 3 में भाग देंगे। तो पॉइंट हटा के हम यहाँ से पॉइंट हटा के भी 3.16 का भाग हम पॉइंट हटा के भी दे सकते हैं और पॉइंट के साथ में भी दे सकते हैं। तो इन दोनों का भाग देंगे। यहाँ पर इसका भी हम दशमलव हटा के ऊपर 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या है। इसको और इसे हम 2 से काट देंगे। ये कटा है 50 बार और ये कटेगा 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 पंजो 10 और फिर 1 बचा। ठीक है, उसके बाद में ये भी कटती है 25 बार और ये कटेगी 7 दूना 14 और 9 दूना 18। ठीक है, तो अपने पास में 3 × 25/89 आए हैं, 79। ठीक है, अब ये संख्या है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 25 थी, 75/79 भाग देंगे तो 0. यहाँ पर पॉइंट के 0 लग जाएगी, 750 हो जाएगी, 750 में भाग जाएगा 9 बार। ठीक है, उसके बाद में जो शेष बचेगा उसमें हम भाग देंगे तो अपने पास में भागफल आएगा 5। ठीक है, तो 0.95 किस संख्या के निकटतम मान है, तो 0.95 अपने पास में है, 0.9 संख्या इस संख्या के निकटतम मान है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो आपको बता दें कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है a+b/2, इस सूत्र से हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर a बराबर तो है 3/4 और b बराबर है 3/8, तो 3/4 + 3/8/2। यहाँ पर इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8। 4 का भाग 8 में 2 बार और 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 × 6 प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, बटे में कितना है 2। अब ये संख्या क्या है, इससे गुणा हो जाएगी। आप यहाँ पर समझिए कि a/b/c, इन दोनों के भाग में c है और इसके नीचे 1 मान लिया, तो ये संख्या ऊपर से गुणा हो जाती है और ये संख्या आपस में गुणा हो जाती है। तो ये हो जाएंगे 6 और 3 9/10। ठीक है, कितना हुआ 9/10 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसमें
10 का भाग देकर दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर दशमलव में हमें ज्ञात करना हो तो 10 का भाग 9 में देंगे, 0 कितना आ जाएगा 9, 0.9। तो इस प्रकार से भी हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 1.5 गुणा में a है बराबर 0.04 b हो तो b माइनस a बटा b प्लस a बराबर होगा। तो यहाँ पर 1.5 a बराबर 0.04 b। यहाँ से हम b का पक्षांतरण करेंगे, गुणा में है इसके, और यहाँ से हम 1.5 का पक्षांतरण करेंगे तो ये a बटा b हो जाएगा और इस तरफ 0.04 बटे 1.5 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इनके दशमलव हटाने के लिए इसको गुणा करेंगे, नीचे 2 पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 100 से, और इसको दशमलव हटाने के लिए इसको गुणा करेंगे 10 से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 40.15 गुणा 100, 1 दशमलव, इसको हम 4 से काट देंगे तो 10 बार, और ये 4 से 20 बार। अब इसको दोनों को ये अपने पास में 25 बार कटेगा। ठीक है, अब 5 से इसको काटेंगे 2 बार, और 5 से ये 5 बार, तो ये ऊपर कितना बचा 2/15/75। ठीक है, अपने पास में कितना मान बचा 15/75। तो a का मान कितना आया है 2 और b का मान कितना आया है 75। तो a बटा b बराबर 2/75। इसके अंदर मान रखेंगे हम, तो b का मान रखा हमने 75 माइनस a का मान है 2/75 प्लस 2, तो ये हो जाएंगे 73/77। तो 73/77 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 4/9, 9 अंडर रूट में 9/49 और 0.45 और 0.8 का वर्ग। इसमें सबसे छोटी संख्या है, इनमें सबसे छोटी संख्या है तो 4/9 अगर हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 0 9 चौक 36, पॉइंट की 0 लगाए 36, बचे फिर 4, फिर 9 चौक 36, तो 0 दशमलव कितना आया है 44। अगली संख्या है 9/49, 9/49, ये किस में है अंडर रूट, वर्ग करेंगे तो 3/7 आ जाएंगे, 7 का भाग 3 में 0, 7 चौक 28, 7 दूना 14, फिर बचे 6, 7 8 56। तो ये संख्या इससे बड़ी है तो ये छोटी है। अगली संख्या है 0.45, तो ये संख्या इन दोनों संख्याओं से भी बड़ी है। ठीक है, और अगली संख्या है 0.8 का वर्ग, तो ये हो जाएगी 0.64। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 0.64। तो यहाँ पर अपने पास में जो सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पर 6 है, इसमें यहाँ पर ये पॉइंट के बाद का जो अंक है 6 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। यहाँ पर देखेंगे ये 5 है, ये 4 है और ये भी 4 है। यहाँ इसमें सबसे छोटा अंक है 2। ठीक है, तो 9/9/49 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए यूनिट, डिजिट और नंबर सिस्टम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम अभी सोल्व करवा रहे हैं, और आगे के वीडियो में इनसे संबंधित और वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।